हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका मंथली राशिफल, जो कि नवंबर 2022 का है। अब क्योंकि ये बात हो रही है आपके मंथली राशिफल को लेकर के साथियों, तो बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम में जो आपके साथ बात करेंगे उनकी करेंगे जो कन्या लगन के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उन्हीं के ही मासिक राशिफल नवंबर 2022 की हम बात करेंगे और बताएंगे कि नवंबर में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में, उसके आधार पर जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस किस प्रकार की संभावना बन रही है, कैसे रिजल्ट्स की संभावना बन रही है। और कहीं अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी बात हमारे द्वारा की जाती है किसी अलग पर्टिकुलर फील्ड में, तो उससे आप परेशान निराश ना हो साथियों, मेरा यही आपसे निवेदन है। क्योंकि हम अंत में बहुत सटीक, सरल और आसान उपाय भी देंगे आपको। वो आप करेंगे तो ये मान के चलिए कि जो वो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं भी लाइफ में अगर आती भी हैं, वो भी आप उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा परेशानियों से, अगर आप वो उपाय करेंगे। तो देखिए, और ज़्यादा देर ना करते हुए बस आपको चर्चा हम आगे बढ़ाते हुए बस यही आपसे कहना चाहते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति नवंबर में रहने वाली है 2022 में आसमान में, गोचर में, ट्रांजिट में, सबसे पहले हम उसकी जानकारी आपको देना चाहेंगे संक्षेप में और बताना चाहेंगे कि कौन से ग्रह किस राशि में कब तक रहेंगे, कब किस ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है नवंबर में, कब कौन सा ग्रह किस राशि से निकल के किस राशि में जाएगा और किस ग्रह के साथ अपने संबंध बनाएगा। और कन्या लगन राशि की क्योंकि बात हो रही है, तो मेरे पीछे भी कन्या लगन राशि का चार्ट आप देख पा रहे होंगे। उनमें जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, हम उन्हीं की बात आपसे करने जा रहे हैं एक एक करके। तो प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं कि जहाँ पर 7 लिखा हुआ है साथियों, 7 चार्ट में, ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है। और 7 का मतलब तुला राशि होता है। तुला राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र ग्रह हैं। तो शुक्र भी वहाँ पर बैठे हैं, बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, केतु भी हैं। इस प्रकार 4 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं एक साथ, आपस में संबंध बना हुआ है 4 ग्रहों का। तो शुक्र भी क्योंकि अपने राशि में है, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन स्थिति इनकी कमज़ोर है, ये अस्तवस्था में है। और बुध भी यहाँ पर बैठे हैं, बुध की ये अपनी मित्र राशि है, ये तो अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं बुध भी। उधर केतु भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य, ये अपने केतु, बुध और शुक्र, ये तो आपस में मित्र हैं, साथ में सूर्य भी बैठे हैं। लेकिन सूर्य जो है ये अपनी नीच राशि में बैठे हैं। सूर्य की स्थिति काफ़ी खराब है यहाँ पर, जिसके कारण काफ़ी रिजल्ट्स काफ़ी दिन से खराब मिल रहे हैं आप कन्या लगन के जातकों को। लेकिन अब इनकी इस महीने स्थिति में सुधार होने जा रहा है, वही आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए, ये 4 ग्रह जो हैं तुला राशि में, इनमें से 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों इस माह। सबसे पहले करेंगे शुक्र, 11 नवंबर को वो निकलेंगे और अपनी राशि तुला से और निकल करके जाएंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 8 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, ये वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह। तो शुक्र अपनी राशि से निकल करके, अपने घर से निकल करके मंगल ग्रह के घर में जाएंगे वृश्चिक राशि में, जो कि उनके समग्रह हैं। इसके बाद अब ये जब वहाँ जाएंगे तो अस्तवस्था में जाएंगे और मार्गी अवस्था में जाएंगे। लेकिन ये वहाँ जाकर के 25 तारीख को, 25 नवंबर को उदय हो जाएंगे पश्चिम में। इसके बाद 13 नवंबर को फिर बुध भी जो है अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। वो भी अपने मित्र के घर से निकलेंगे तुला राशि से, वो भी वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे अस्त अवस्था में और मार्गी अवस्था में। और पूरे महीने बुध और शुक्र फिर इसी वृश्चिक राशि में बने रहेंगे। इसके बाद सूर्य जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं इस महीने। वो 16 नवंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और फिर माह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। तो इस प्रकार ये 3 ग्रह आ रहे हैं वृश्चिक राशि में तुला राशि से निकल करके। एक 11 तारीख को, 13 तारीख को बुध, 16 तारीख को सूर्य और 11 को शुक्र, ये 3 ग्रह आएंगे एक एक करके और यहाँ इनका वृश्चिक राशि में आकर के संबंध बनेगा। केतु की बात करें तो केतु अपनी मित्र राशि जहाँ पर बैठे देख रहे हैं आप 7 नंबर पे, ये इसी घर में, इसी राशि में पूरे महीने वक्री स्थिति में संचार करते रहेंगे।
आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर बैठे देख रहे हैं आप, 10 नंबर का मतलब मकर राशि है। मकर राशि के लॉर्ड स्वयं शनिदेव हैं और शनिदेव ये पंचम भाव है साथियों, 5th हाउस कहलाता है। और इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा पूरे नवंबर के महीने में और बड़ी अच्छी पोजीशन में है। ये मार्गी भी स्थिति में है, उदय अवस्था में भी है और ये बहुत अच्छी पोजीशन में है और अपनी राशि अपने घर में है, पंचम भाव में। आगे बात करते हैं बृहस्पति के विषय में। गुरु बृहस्पति, बृहस्पति जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर आप बैठा देख रहे हैं उनको। तो बृहस्पति जो है 12 नंबर का मतलब मीन राशि, मीन राशि के लॉर्ड जो है स्वयं बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति जो है अपनी राशि अपने घर में बैठे हैं, ये 7th हाउस कहलाता है और ये पूरे महीने बैठे रहेंगे। लेकिन बस एक ही समस्या है इनके साथ कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, वक्री और उदय अवस्था में है ये। लेकिन 23 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल। तो 23 नवंबर से इनकी स्थिति में होगा अच्छा खासा सुधार, लेकिन रहेंगे ये इसी राशि में, इसी घर में पूरे महीने। राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, ये मेष राशि है, मेष राशि के लॉर्ड मंगल। तो राहु जो है वो मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, मंगल के घर में बैठे हुए हैं, मंगल उनके शत्रु हैं, तो वो अपने शत्रु के घर में बैठे हैं राहु। और ये 8th हाउस कहलाता है, अष्टम भाव। तो यहाँ पर ये बने रहेंगे वक्री स्थिति में पूरे माह इसी प्रकार। आगे मंगल की बात करेंगे लास्ट में। मंगल जहाँ पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, यहाँ ये मिथुन राशि कहलाती है 3 नंबर की। और मिथुन राशि के लॉर्ड जो हैं वो बुध हैं। तो बुध के घर में मंगल बैठे हुए हैं, बुध को अपना शत्रु मानते हैं मंगल, तो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन ये अभी जो है ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है और उदय अवस्था में है। और ये वक्री स्थिति में ही 13 नवंबर को राशि का करेंगे परिवर्तन, यानी मिथुन राशि से निकल करके और ये जाएंगे वृषभ राशि में। टॉरस साइन, वृषभ राशि कहाँ है? जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, नवम भाव में जाएंगे ये 13 नवंबर को वक्री स्थिति में और उदय अवस्था में। और फिर ये पूरे माह नवम भाव में ही वृषभ राशि में बने रहेंगे, वक्री और उदय अवस्था में। तो प्रिय साथियों, ये थी वो ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है नवंबर 2022 में। इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, उसी की चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। एक एक करके करेंगे। सबसे पहले लेंगे आपका करियर, आपका प्रोफेशन। तो इस नवंबर 2022 में इन ग्रहों के आधार पर आपके प्रोफेशन में किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं। देखिए साथियों, आपको बता दें, क्योंकि 13 नवंबर तक तो मंगल ही बैठे हैं आपके दशम भाव में, ठीक है। तो ये जो मंगल हैं ये कहीं ना कहीं आपको आलसी बनाएंगे। इनके कारण आपका स्वभाव आलसी रहेगा, कार्य करने से आप पीछे हटेंगे, मतलब मेहनत करने से पीछे हटेंगे, परिश्रम करने से पीछे हटेंगे। लेकिन जैसे ही 13 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में पहुंचेंगे, आपके अंदर एनर्जी लेवल काफ़ी एकदम उसमें वृद्धि होगी, आपका पराक्रम में वृद्धि होगी और फिर आप मेहनत करना पसंद करेंगे और मेहनत के द्वारा ही रिजल्ट्स हासिल करना चाहेंगे, अच्छे रिजल्ट्स। ये 13 तारीख के बाद परिवर्तन आएगा। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, छोटी दूरी की यात्राएं भी जो अगर आप करते हैं वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और साथ ही भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अभी तो आपको भाग्य के सपोर्ट में भी कमी थी और परिश्रम का करने का दिल नहीं करता था आपका, क्योंकि आप परेशान हैं और परेशानियां आप झेल रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, मैंने जैसा बताया कि 3 ग्रह आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, सूर्य, बुध और शुक्र। यहाँ पर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सूर्य भी अच्छी स्थिति में, लेकिन बुध और शुक्र तो आएंगे यहाँ। हालांकि वो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के परिश्रम के आप, क्योंकि मंगल आपसे परिश्रम करवाएंगे साथियों, और परिश्रम जब व्यक्ति करता है तो फिर थोड़ा देर से मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे जरूर मिल जाते हैं उस जातक को अपने जीवन में। हाँ, अगर ऊपर से ग्रहों का भी बढ़िया सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है ग्रहों की वो ऐसी है कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम आपको मंगल अपने आप करा लेंगे, उसकी कोई समस्या नहीं। और जब वो परिश्रम कराएंगे, आप खुद आगे बढ़ करके करेंगे परिश्रम 13 नवंबर के बाद। और फिर आपका जो 13 नवंबर से और माह के अंत तक का जो समय है, भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा जब आप मेहनत करेंगे और आपको अच्छे अपने अनुकूल रिजल्ट्सों की प्राप्ति भी होगी। और आपको ये भी बता दें कि जो जातक कन्या लगन राशि के किसी सैन्य बल में जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई परीक्षा वगैरह देना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू में जाना चाहते हैं
या कोई फिजिकल टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप 13 नवंबर के बाद अगर आप बैठेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। और यदि आप किसी परीक्षा में नहीं जाना चाहते हैं और पहले से ही किसी सैन्य बल में कार्यरत हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने परिश्रम और अपनी मेहनत से अपना एक अलग आपका वर्चस्व बनेगा, आपका एक अलग तरीके का वर्चस्व जो है आप बनाने में सफल रहेंगे। ये स्थिति रहने वाली है। और लेकिन बस परिश्रम है, और परिश्रम मैंने कह दिया कि 13 नवंबर के बाद से आप स्वयं ही परिश्रम करेंगे, कोई समस्या नहीं। तो ये स्थिति रहेगी आपके कार्य क्षेत्र की साथियों। और दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है और इनकम का प्रश्न है, तो देखिए इनकम में तो बीच बीच में थोड़ी बहुत रुकावट भी होगी, या बाधा पड़ सकती है, या थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन चाहे रुक रुक के हो या बाधा के साथ हो, होती रहेगी। ये आपका कार्य बनता रहेगा। और आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी आदि की। तो देखिए 13 नवंबर तक तो कोई भी डील अगर आप कर रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो तो हो जाएगी फाइनलाइज। 13 तारीख के बाद थोड़ी समस्या आ सकती है। कोशिश करें पहले ही 13 नवंबर के आप अगर कर सकते हैं फाइनलाइज तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जल्दी डील फाइनल हो जाएगी और अच्छी से हो जाएगी, आपके मुताबिक हो जाएगी। आगे बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जो प्रेम संबंध अगर आप पहले से ही हैं कहीं, तो ये महीना थोड़ा सा यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर के कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। हाँ, इतना ज़रूर है, जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। बस इतना ज़रूर है कि मित्र जो है आपका, उसकी ओर से थोड़ा सा आपको ऐसा बीच बीच में अनुभव होगा या महसूस होगा कि कहीं आपके मित्र का सहयोग आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, या उसकी कुछ बातें आपको चुभ सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा पेशेंस से काम लें, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ठीक होंगी और सब चीज़ें अपने आप ट्रैक पर आएंगी। थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें, एग्रेसिव ना हो, हालात देख करके। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि यूँ तो आप का जो अपना IQ लेवल है बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। और IQ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो IQ लेवल है आपका, इसको आप सभी जगह अप्लाई करेंगे और करना भी चाहिए। चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपकी फैमिली हो, घर हो, बाहर हो, समाज हो, क्यों ना किया जाए। जब परमात्मा ने आपको सद्बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उपयोग पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि वैवाहिक सुखों में कुछ कमी है। साथ ही आपका जीवन साथी हो सकता है उसको कुछ शारीरिक समस्या हो जाए या कोई दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए इस महीने। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए अपने जीवन साथी का, अपने लाइफ पार्टनर का, जैसा हम कह रहे हैं उसके हिसाब से, और केयर कीजिए। और कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी कि इस प्रकार की कोई समस्या पैदा हो ही ना, पहले से पहले ही आप उसकी केयर कर लें। मेडिकल चेकअप कराना है वो करा लें। छोटी मोटी समस्या अगर है तो उसको इग्नोर ना करें, अन्यथा वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक संबंधों का। साथियों, पारिवारिक संबंध जो हैं ये जो अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल, ये तो मतलब थोड़ा यानी कि माह के इस नवंबर के पहली तारीख से लेके और मध्य तक जो संबंध हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ होने का इशारा दे रहे हैं, कुछ अच्छी सिग्नल नहीं है। थोड़ा बहुत बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं आशा की किरण भी ज़रूर नज़र आएगी कि कोई ना कोई बीच में आकर के नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे, लेकिन उससे बात बनती दिखाई देती नहीं है। अल्टीमेटली टेंशन ही रहने वाली है। हाँ, महामध्य के उपरांत भी यूँ तो टेंशन तो रहेगी, लेकिन काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी आपके और परिजनों के संबंधों में। तनाव जो है माहौल, जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें कमी आएगी महामध्य से अंत के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा समाप्त हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक कमी आएगी। छात्रों के लिए बता दें, छात्रों को अपनी शिक्षा से संबंधित थोड़ी भी अगर सिंसियरिटी के साथ अगर आपने अपना फोकस किया अपनी एजुकेशन पे, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आपको प्राप्त हो जाएंगे। छात्रों के लिए तो स्थिति ऐसी है इस महीने। आगे बात करते हैं संतान की। संतान की ओर से भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति माता पिता को होगी इस महीने, और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स
संतान की ओर से माता पिता को मिलने जा रहे हैं इस नवंबर में, ये हम कहना चाहते हैं। और माता पिता पूरी तरह सेटिस्फाई भी रहेंगे अपनी संतान के कार्यकलापों को देख करके, या जो उनके द्वारा रिजल्ट मिलने जा रहे हैं उनको देख करके। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, स्वास्थ्य को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपके लिए बन सकती है, विशेष तौर पे 13 नवंबर तक, 1 नवंबर से 13 नवंबर तक कुछ समस्या बन सकती है, उसकी अधिक संभावना हो रही है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, थोड़ा सावधान रहें, सचेत रहें। और छाती से नीचे के रोग आपको परेशान जरा ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल साथियों। अब आपको हम देने जा रहे हैं वो रेमेडीज़ कि जिनके करने पर आपको निश्चित रूप से परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप सूर्यदेव को जल देना ना भूलें, प्रतिदिन पूरे माह जरूर दें। और वहीं पर खड़े होकर के कलश में तांबे के एक चुटकी उसमें रोली या कुमकुम जो बोलते हैं आप, वो डाल लें। तब आप सूर्यदेव को जो है जल अर्पित करें। और वहीं पर खड़े खड़े 108 बार सूर्यदेव के मंत्र का जाप भी करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। दूसरा आपने जो करना है वो ये करना है कि एक बुधवार के दिन एक तो आप गाय को हरा चारा खिलाना ना भूलें। और प्रतिदिन अगर आप कर सकते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें, चाहे आदित्य हृदय, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, या फिर विष्णु भगवान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला प्रतिदिन पूरे महीने अगर आपने ऐसा किया तो आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अपने कार्य क्षेत्र में, निश्चित रूप से आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, सुलभ हो जाएंगी भगवान विष्णु जी की पूजा करने पर प्रतिदिन। और शुक्रवार के दिन अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं या उन्हें सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं तो अच्छा रहेगा। या फिर मंदिर में अगर आप जाते हैं शुक्रवार के दिन तो जो पंडित जी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी, पंडित जी को नहीं, पंडित जी की जो धर्म पत्नी है उनको आप दे करके आएँ कोई भी सफ़ेद मिठाई। तो इससे आपको काफ़ी भाग्य में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का मजबूत आपका सहयोग मजबूती से प्राप्त होगा आपको। तो ये हैं वो कुछ छोटे छोटे उपाय जिनको करने पर आपको अच्छी और मैं कहता हूँ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी पूरे महीने नवंबर में। तो ये था मेरे प्रिय साथियों आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस आप तक सीधे पहुंच सकें तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।